हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे मार्वल का स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर नंबर 6। ठीक है, चलो उसका क्वेश्चन नंबर 25 जो है सेक्शन बी का। ठीक है, सेक्शन बी हम पहले 2 मार्क्स का देख लेते हैं, बाद में मैं वीडियो अपलोड करूँगी सेक्शन सी का। ओके, चलो। इफ़ एलसीएम ऑफ 12 and 42 is 10 plus m plus 4, then find m। ठीक है, चलो इसमें हमें सबसे पहले 12 और 42 का एलसीएम निकालना है, जो हम पहले निकालते थे प्राइम फैक्टराइजेशन से। ओके, सो हमें सबसे पहले फाइंड करना है 12 और 42 का एलसीएम, जो पहले हम अर्लियर स्टैंडर्ड्स में करते थे। एलसीएम फाइंड करने का तरीका आप जानते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन से 12 और 42 का। ठीक है, 2 6 2 3 21 3 1 and 3 7 7। ठीक है, तो एलसीएम हमें मिल गया 2 × 2 × 3 × 7। 4 3 12 and 12 7 84। तो एलसीएम हो गया 84। तो एलसीएम हमें ऑलरेडी दिया है 10m + 4। देखो, इफ़ एलसीएम ऑफ 12 and 42 इज़ 10m + 4, तो हमने मैन्युअली इसको फाइंड किया तो 84 है। इसका मतलब ये हुआ कि 10m + 4 इज़ इक्वल टू 84 होगा। 10m + 4 इज़ इक्वल टू 84। ठीक है, अब हमें m फाइंड करना है, तो हम m को ही सब्जेक्ट बनाना कंटिन्यू करेंगे। 84 - 4, तो 10m हो गया 80, तो m आ गया 8। ठीक है, यह है हमारा आंसर। गॉट इट? नाउ क्वेश्चन नंबर 26 इज solve the pair of linear equations 2x + 3y = 46 and x upon 5 + y/3 = 74/15 by substitution method। तो यहाँ पे हमको ऑलरेडी बताया है कि हमको सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करना है। ठीक है, तो हमें वही मेथड से इसको यूज़ करना चाहिए रादर वही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। चलो, तो सबसे पहली इक्वेशन है 2x + 3y = 46। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन इज़ x upon 5 + y/3 = 74/15। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है, तो हम, लेकिन उससे पहले ये सेकंड इक्वेशन जो है उसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बिकॉज ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है जो सॉल्वेबल इजीली नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हमें एलसीएम लेके सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x + 5y अपॉन 50, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम होगा 50 और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 15 डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगा 3x + 5y = 74। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ लेट्स टेक इक्वेशन नंबर 1 एंड मेक x एज सब्जेक्ट। तो फ्रॉम 1, 2x = 46 - 3y होगा। देखो, 2x को मैंने सब्जेक्ट बनाया, तो ये हो गया 46 - 3y, और इसको मैं पुट करूँगी इक्वेशन नंबर 2 में। लेकिन 2x में डायरेक्ट नहीं रख पाऊँगी, तो इसके लिए मुझे पहले x को भी फाइंड करना पड़ेगा। तो x होगा 46 - 3y/2। हाँ, ये प्रॉपर है। अब इसको मुझे सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 2 में।
ठीक है, तो वापस से सब्स्टिट्यूटिंग x इन 2, तो हमारा 2 क्या है 3 और x की जगह हम लिखेंगे 46 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 74। ठीक है, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। 46 इंटू 3 138 माइनस 3 3 ज़ा 9y, और ये जो 2 है उसको मैं LCM लूँगी तो ये हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 74 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ 148। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो गया y, 10y माइनस 9y इज़ y इज इक्वल टू 148 माइनस 138। 138 राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज होगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमको मिल गया y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब इस y इज इक्वल टू 10 को मैं यहाँ पे रख देती हूँ। 46 माइनस 3y बाई 2 में y की वैल्यू मैं पुट अप करूँगी तो मुझे x मिलेगा, तो x इज़ इक्वल टू 46 माइनस 3y है तो 3 इंटू 10 अपॉन 2 है, तो ये हो गया 46 माइनस 30 बाई 2 इक्वल टू 46 माइनस 30 16 बाई 2, 2 8 सा 16, तो x हो गया 8। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, और आंसर आ गया y इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इक्वेशन हमको दिया हुआ है x अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 34 बाई 15। तो हमें इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो जो इक्वेशन है उसका मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में हम एलसीएम लेंगे x इंटू एक्स प्लस 1 और यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे है 34 बाई 15। सही है, सही है, चलो। तो मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करूँगी एक्स स्क्वायर प्लस, और ये मैंने अगले मेरे लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 एक्स इक्वल टू 34 बाई 15। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 34 बाई 15। अब देखो इक्वल टू की दोनों साइड वन टर्म का आ गया है रेशियो, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 34 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। राइट, अब 15 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 15 इक्वल्स टू 34x स्क्वायर प्लस 34x। चलो, अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, ये और ये। तो 34x स्क्वायर अगर लेफ़्ट में आएगा तो माइनस होगा, तो 30x स्क्वायर माइनस 34x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। 30x और ये 34x माइनस होके लेफ़्ट में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 15 इज़ इक्वल टू 0। अब सब एक
क्योंकि इसमें देखो फर्स्ट टर्म माइनस है, तो मैंने पहले भी बोला था कि जब तक फर्स्ट टर्म माइनस है उसको सिंप्लीफाई मत किया करो, क्योंकि हो सकता है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सारी टर्म को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हम लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस ही होती है। तो ये हो जाएगा 4x² + 4x -15 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करने का थोड़ा आसान है। तो इसमें a और c, a है 4 और c है -15, ठीक है। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि मिडल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं और फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। इसमें a और c का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -60, जिसके 2 पार्ट्स करेंगे, जिसका सब्ट्रैक्शन आना चाहिए 4। तो ये हो जाएगा 10 6 60 और 4 प्लस है तो ग्रेटर नंबर को प्लस, और मतलब 10 - 6 इज़ 4 और 10 × -6 इज़ -60। डन। तो मिडल टर्म हो गया +10x, मतलब मिडल टर्म मतलब ये +4x, तो उसकी जगह हम लिखेंगे +10x -6x -15 = 0। अब ये हो गया 3 में से 4 टर्म का इक्वेशन हो गया, जिसको हम पेयर में कन्वर्ट करके कॉमन निकालेंगे। इसमें से कॉमन निकलेगा 2x, तो ये होगा 2x + 5 माइनस इसमें से होगा 3, ये हो गया 2x प्लस। अब ये देखो माइनस का प्लस क्या क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये सब कुछ मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हो। 2x + 5 = 0, ठीक है। तो अब देखो इसमें से और इसमें से कॉमन निकलेगा 2x + 5 2x - 3 = 0। तो इसे हम कह सकते हैं कि 2x + 5 = 0 है और 2x - 3 = 0 है। ये हो गया 2x = -5, ये हो गया 2x = 3, x = -5/2 एंड x = 3/2। तो ये है हमारे ज़ीरोज़ या फिर रूट्स कह सकते हो, जो हमें बोला था फाइंड द रूट्स, ठीक है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया और फिर उसको मिडल टर्म को स्प्लिट करके इसके रूट्स फाइंड कर दिए। तो ये है हमारा आंसर दोनों, ठीक है। डन। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x - 2 = 0 बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ पे हमको बोला है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करो। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा और बीटा है तो उसके रूट्स ये हो सकते हैं -b ± √डेल्टा अपॉन 2a, ठीक है। तो अब ये डेल्टा क्या है? डेल्टा है b² - 4ac। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो डेल्टा फाइंड करेंगे और डेल्टा फाइंड करने के बाद यहाँ पे a b और सारी वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमको अल्फ़ा और बीटा मतलब कि इस इक्वेशन के रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो डेल्टा फाइंड करने के लिए देखो इक्वेशन अपना क्या है, सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, इक्वेशन लिखती हूँ। इक्वेशन है x² - 3x - 2 = 0। इसमें a है 1, b है -3 और c है -2, ठीक है। तो डेल्टा हो गया b² मतलब कि -3 होल स्क्वायर -4 × 1 × -2, तो 9 + 36, oh sorry not 36, 9 + 4 2 = 8, 8, तो 9 + 8 17
तो डेल्टा हो गया 70 और डेल्टा को हम रखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कहते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा एंड बीटा जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, माइनस बी प्लस और माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2a। तो b का वैल्यू क्या था, -3, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -3 प्लस और माइनस रूट 17 अपॉन 2 इंटू a था 1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होगा, ये हो गया 3 प्लस और माइनस रूट 17 अपॉन 2, ठीक है। ये है अपने रूट्स, ये है आंसर, ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 29 सेज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन फाइनाइट AP। AP दिया है 5, 10, 15 अप टू 200। तो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमको दिया है फर्स्ट टर्म क्या है 5, A इज इक्वल टू 5। डिफरेंस क्या है 10 माइनस 5, 15 माइनस 10, ऑल आर कॉमन डिफरेंस इज 5, सो D इज इक्वल टू 5। और AN मतलब nth टर्म, यहाँ पे हमारा nth टर्म मतलब लास्ट टर्म है 200, ठीक है। तो हमको n फाइंड करना है बेसिकली, मतलब AN जो लास्ट टर्म है तो वो कौन से नंबर पे है, nth टर्म क्या है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN इज 200 इज इक्वल टू 5, A की जगह 5 प्लस n माइनस 1 इंटू D है 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 200 इज इक्वल टू 5 प्लस 5n माइनस 5, तो ये 5 माइनस 5 कट हो गया, तो 200 इज इक्वल टू 5n हो गया। तो n होगा 200 अपॉन 5 हो जाए 20 और 0, तो n मिल गया हमको 40, ठीक है। ये है हमारा आंसर। हमको बोला था कि nth टर्म फाइंड करो, नहीं नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करो n, डन। क्वेश्चन 30 फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ cos 40 प्लस x डिग्री इज इक्वल टू sin 30 डिग्री। हाँ ठीक है, देखो अब इसमें दोनों साइड फंक्शन डिफरेंट है, एक साइड cos है और दूसरी साइड sin है। तो अगर हम sin और cos को सेम कर दे, मतलब अगर दोनों साइड cos है या दोनों साइड sin है, तो हम उसके एंगल को इक्वेट कर सकते हैं, मतलब हम उस दोनों एंगल को इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। तो अब साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट करना चाहूँ, क्योंकि हमको एक्स फाइंड करना है, तो इसको मैं साइन में कन्वर्ट नहीं करूँगी, थोड़ा सा लंबा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो हमको पता है कि साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। अब व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो है जिसका सम करने से आंसर आता है 90। तो साइन और कॉस दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो अगर ये साइन 30 है तो कॉस क्या हो सकता है? कॉस हो सकता है 90 माइनस 30, क्योंकि साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो दोनों को प्लस करने से 90 आना चाहिए। तो ऑलरेडी 30 दिया हुआ है, तो अगर हम 90 में से माइनस करेंगे तो वो कॉस मिलेगा। तो अब हो गया दोनों साइड कॉस का फंक्शन। तो अब हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, मतलब कि 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 30 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 60। तो अब x इजीली मिल जाएगा, 60 माइनस 40 दैट इज x इज इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है।
ऐसे। डन। क्वेश्चन 31 में प्रूव करना है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें तीन चीज़ हमको इक्वल लानी है, प्रूव करनी है कि ये तीनों इक्वल है। तो हम टर्न बाय टर्न इसको प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें एक तरीका ये हो सकता है, देखो हमको पता नहीं है कि इसमें फाइनल आंसर कुछ दिया नहीं है, ना ही इसका दिया है, ना ही इसका दिया है, ना ही इसका दिया है, मतलब ये बोला है कि ये तीनों सेम है, ये हमको प्रूव करना है। तो हम किसी एक को लेके उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरे को और तीसरे को सॉल्व करेंगे और कहीं जाके कोई एक लाइन ऐसी आएगी जहाँ पे ये तीनों इक्वल होंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना चाहिए कि ये सॉल्व करते करते कहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। चलो तो मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले ये वाली टर्म को लेके हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे LHS तो नहीं बोलूँगी, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा है और अपॉन है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो मैं इसको साइन और कॉस की टर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करती हूँ। ये होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो अब क्या हो क्या सकता है इसमें। न्यूमरेटर में मैं LCM लूँगी तो वो होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जो नीचे आ जाएगा। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। देखो ये वाला साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कॉस थीटा यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और ऊपर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ये मैं LCM ले रही हूँ ऊपर न्यूमरेटर में। LCM अपना है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो फर्स्ट टर्म में साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा और सेकंड टर्म में कॉस थीटा से, तो होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब इसमें ये वो तो नहीं है जो हमें लाना है, मतलब हमको सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा के टर्म में लाना है, तो ये वो तो नहीं है। मतलब अब यहाँ से हम या तो इसको फर्दर सॉल्व करके देख सकते हैं कि क्या क्या है, या तो इसको यहाँ पे छोड़ के सेकंड वाला सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं वो कहाँ तक पहुँचता है। अगर वहाँ ऐसी कोई टर्म आ जाती है तो फिर ठीक है, वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अपना सेकंड था सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको भी हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका अगर LCM लेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखो अब ये आ रहा है, ये नंबर 1 वाला जो हमारे पास आया था रिजल्ट, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब अब थर्ड वाले क्वेश्चन में भी वो ऐसा ही कुछ आना चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करूँगी तो होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर ऐसा लगता होगा कि मुझे तो पहले से पता था कि ऐसा नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये वाला टर्म रिज़ल्ट आ ही जाए।
अगर नहीं आता है तो कभी कभी हमें डिसाइड करना पड़ता है एग्ज़ाम में कि मैं कौन से वाले टर्म को आगे सॉल्व करूं। ठीक है, अगर यहाँ पे ये नहीं आता है तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि ठीक है यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, तो ऐसा क्या करेंगे जिससे ये दोनों का आंसर इक्वल आ जाए। ठीक है, इसमें तो चलो आ ही गया, 2 लाइन में ही इसका इक्वल वाला रिजल्ट आ गया, तो इसमें भी वो आ ही जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें एलसीएम लेंगे तो होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर आएगा साइन 4 थीटा होगा, साइन रेज टू 4 थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन का पावर 4 और यहाँ पे होगा कॉस का पावर 4 थीटा। हाँ ठीक है, चलो अब इसको हमें, हाँ ये जो है ये है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है और ये है कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। नीचे डिनोमिनेटर तो वही। अब देखो ये वाला फॉर्म हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने पहले भी बोला था, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो होगा ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, उसी तरह से ये भी है, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एलसीएम तो वही का वही, मतलब कि डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर में देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ऊपर क्या बचा, ये तो 1 हो गया, तो ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1, जो मैं नहीं लिख रही हूँ, और डायरेक्ट होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये आ गया ना, तीनों रिजल्ट 1, 2 और 3 इक्वल हो गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3 आप फिर यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी क्वेश्चन में प्रूव करने को दिया है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 32, अ टेंजेंट ए बी टू अ सर्कल विथ सेंटर पी। देखो मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ है, साथ में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सर्कल है, सर्कल में ए बी टेंजेंट है, देखो ए और बी टेंजेंट बनाया मैंने, जो सर्कल विथ सेंटर पी, मतलब उसका सेंटर पी है, उसको टच करता है, टचेस द सर्कल एट पॉइंट बी। तो यहाँ पे पॉइंट बी है जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है और सर्कल का सेंटर है पी। ठीक है, पी ए इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट एम। पी ए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एम। इफ़ ए बी इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, ए बी दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, ए एम मतलब यहाँ से यहाँ तक ए एम वो दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको डायमीटर फाइंड करना है। तो टेंजेंट मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि टेंजेंट जहाँ पे टच होता है सर्कल को टेंजेंट जहाँ पे टच होता है, अगर फ्रॉम देयर यू आर कनेक्टिंग द सेंटर, सो इफ यू आर जॉइनिंग द सेंटर टू द टचिंग पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल, दैट इज पी बी। पी बी है अपना रेडियस, तो रेडियस फाइंड करके हम उसको डबल करेंगे तो हमको डायमीटर मिल जाएगा। तो बेसिकली ये है x जो रेडियस है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, P से M तक का डिस्टेंस भी तो रेडियस है, तो हम उसको भी ले सकते हैं x। ठीक है,
अब हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है और हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस क्या होगा, ए पी स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए पी क्या है, ए पी है 25 प्लस एक्स, ये हो गया पूरा ए पी। तो 25 प्लस एक्स होल स्क्वायर, पी बी को हमने लिया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी है 35। अब इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 टू ज़ा 50x प्लस एक्स स्क्वायर, अरे मैंने एक्स स्क्वायर क्यों लिया यहाँ पे, 25 का स्क्वायर होगा 625, अब सही है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर होता है 1225, ठीक है। तो 35 का स्क्वायर ले लिया हमने, सब कुछ एक्सपांड कर दिया, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे आगे, देखो राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर, लेफ्ट में भी एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा और ये 625 को हम राइट में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 50x इज इक्वल टू 1225 माइनस 625। 50x इज इक्वल टू हो गया 600, 1225 माइनस 625, 600, राइट, हाँ। x इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 50, तो x हो गया 12। अब ये x जो है ये रेडियस है, ठीक है, मैंने पहले बता दिया। तो हमको फाइंड करना है डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 12, 24 सेंटीमीटर है अपना डायमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 33, अ कोन ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 21 सेंटीमीटर हैज़ अ हेमिस्फेरिकल बेस, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब इसको हम ये शेप कैसा दिखेगा ये ड्रॉ करना इम्पॉर्टेंट है। कोन है और उसका जो बेस है वो हेमिस्फेरिकल है, देखो तो मैंने ड्रॉ किया है, ऐसा होगा। कोन और हेमिस्फीयर दोनों का बेस सेम है, ठीक है। ये हेमिस्फीयर का बेस तो नहीं कह सकते, लेकिन हेमिस्फीयर का जो सर्कुलर पोर्शन है वो कोन का बेस है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें ये जो दिया है हमको हाइट 21 सेंटीमीटर, रेडियस 20 सेंटीमीटर, तो ये है एक्चुअल में ये वाला, ये है 20 सेंटीमीटर और हाइट मतलब ये है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। कोन का ही रेडियस और हाइट दिया है, रेडियस और यहाँ से हाइट, ठीक है। और फाइंड करना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो ये जो पूरा शेप है उसका सरफेस एरिया क्या क्या है, इसमें एक तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया है, देखो ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया, और दूसरा जो है, अब टोटल सरफेस एरिया में जो बाहर से दिखता है वही अब हमको लेना है, वही टोटल सरफेस एरिया में आएगा, ठीक है। तो बाहर हमको एक तो ये कर्व सरफेस एरिया आएगा और कर्व सरफेस एरिया आएगा इसका हेमिस्फीयर का नीचे का। ये तो जॉइंट है जो अंदर है वो हमको दिखता नहीं है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, जो ये शेप है उसको हमने बोला सॉलिड, इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो कर्व सरफेस कोन का होता है पाई आर एल और हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से मैं पाई आर निकाल के यहाँ पे हो गया एल प्लस 2 इंटू आर। अब देखो इसमें अपने पास आर है, पाई है जो 3.14 लेना है, लेकिन एल का वैल्यू नहीं है। एल क्या होता है, ये वाला एल है। ठीक है, तो इसमें हम पाइथागोरस लगा के एल फाइंड कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला देखो, ये हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल और ये है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाइट और रेडियस, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर, ये हो गया। एल स्क्वायर इज इक्वल टू ये है एच और ये है आर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो एच है अपने पास 21 होल स्क्वायर और आर है 20। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर होता है 441 प्लस 20 का 400। ठीक है, तो ये आएगा 841, ये है एल स्क्वायर। तो एल क्या होगा, एल होगा इसका स्क्वायर रूट। अब देखो, अब स्क्वायर रूट जैसे अननोन आ गया तो क्या करोगे, तो दो चीज़ पॉसिबल है। अननोन मतलब कैसा, मैंने आपको पहले बोला था कि अगर हो सके तो 25 तक के स्क्वायर तो आपको लर्न करने चाहिए। आपको पता होने चाहिए कि 25 स्क्वायर, 24 स्क्वायर, 23 स्क्वायर सब क्या होते हैं। लेकिन ये वाला जो स्क्वायर है वो उसमें आता नहीं है। अगर अननोन सा कोई स्क्वायर आ गया तो आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो मेथड है। एक तो सबसे पहले आप उसको फैक्टराइज करके और उसमें से स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, लेकिन जो प्राइम नंबर जैसे दिखते हैं वो नंबर को फैक्टराइज करके फाइंड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसके लिए हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने का लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करना चाहिए, जो आपको आना ही चाहिए। जो मैं यहाँ पे करती हूँ, अगर हो सका तो मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊँगी कि कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम 841 का अगर स्क्वायर रूट निकाल ले लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो कैसे करेंगे। सबसे पहले नंबर को दो दो डिजिट की पेयर में हमको डिवाइड करना है। तो इसमें 3 डिजिट है, पर हमको फ्रॉम दी लास्ट डिजिट पेयर बनानी है। मतलब यहाँ से ये 2 और क्या बचा सिर्फ 8। हाँ, तो उसका कोई पेयर नहीं है तो उसको हम 1 डिजिट एज अ सिंगल डिजिट ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब जैसे हम डिवीजन करते हैं वैसे ही, लेकिन इसमें हम स्क्वायर लेंगे। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको स्क्वायर करने से जो आंसर आएगा वो 8 या 8 से कम होगा, तो वो है 2। 2 ज़ा 4। देखो अगर यहाँ पे 3 लिया तो 3 ज़ा 9 विच विल बी ग्रेटर देन 8। ठीक है, तो हमने इसलिए 2 लिया, तो ये हो गया 8 - 4 4। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल डिजिट हमको नीचे नहीं उतारनी है, पूरे का पूरा पेयर 41। तो ये अब नंबर बन गया 441। अब क्या करना है, ये 2 का डबल यहाँ पे रखना है 4। ठीक है, 2 का डबल रखना है 4। यहाँ पे जो भी नंबर है उसका डबल करो और उसको यहाँ पे रखो एज अ डिविज़र 4। अब 4 के साथ कोई एक डिजिट ऐसा लेना है जिसको उससे ही मल्टीप्लाई करेंगे
तो वो नंबर या तो 441 या उससे कम आए। जैसे मैंने ले लिया 43, तो उसको 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 43 3 ज़ा, तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9। देखो ये बहुत ही छोटा नंबर है। तो अब हम नंबर चेंज करेंगे, तो उसका थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे। तो हम चलो लेंगे 6। 46 6 ज़ा 6 6 ज़ा 36, 4 6 ज़ा 24, 24 + 3 27, 276। ये भी नहीं, तो वापस 48। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको ये इतना बता दिया कि ये प्रोसेस है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखो कि यहाँ पे हमको जो लाना है उसकी वंस की प्लेस में क्या है, वंस की प्लेस में है 1। तो ऐसा ही नंबर सिलेक्ट करना है जिससे हमको वंस की प्लेस में 1 मिले। तो ऐसा कौन सा नंबर है, देखो 1 तो होगा नहीं, ठीक है। 1 के बाद और क्या हो सकता है, 9, तो 9 लिया। 49 9 ज़ा 9 9 ज़ा 81, 4 9 ज़ा 36, 36 + 8, 36 + 8 44। देखो मिल गया 441। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 9 ज़ा 49, 9 ज़ा 441, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना कंप्लीट हो गया और हमको मिल गया स्क्वायर रूट। 841 का स्क्वायर रूट है 29। तो L हो गया 29 सेंटीमीटर। अब भूल तो नहीं गए ना, हमने L क्यों फाइंड किया था, L फाइंड किया था यहाँ पे रखने के लिए, ठीक है। पाई आर इंटू L + 2R था, पाई आर इंटू L + 2R। और ये क्या था, ये था टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी सॉलिड मतलब हमने जो शेप हमने ड्रॉ किया उसका हमें फाइंड करना था TSA। तो L फाइंड हो गया, तब इसमें पाई की जगह रखेंगे 3.14 इंटू रेडियस क्या था, रेडियस था 20 सेंटीमीटर, तो 20। L हमने फाइंड किया 29 + 2 इंटू R क्या था वापस से 20, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 0 गया 0 गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 को अगर यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 करें तो ये होगा 314/5 इंटू 29 + 40, तो ये होगा 69, ठीक है। और 5 को मैं 69 से डिवाइड करूँगी, 5 1 ज़ा 3 8, 5 1 ज़ा 5 9, 5 3 ज़ा 50, 4 तो 0 और 5 8 ज़ा 40, ठीक है। तो ये हमको मिला 314 × 13.8, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ है 314 × 13.8। आपको वहाँ पे कैल्सी नहीं मिलने वाला है, तो खुद से ही मल्टीप्लिकेशन करना है और मल्टीप्लिकेशन बहुत ही एक्यूरेटली करना है। देखो ये जो मेंसुरेशन के जितने भी सम होते हैं, मतलब जो ये सारे ज्योमेट्री वाले, उसमें डिजिट्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, थोड़े बड़े नंबर आएंगे कभी कभी, जो टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम जैसे होते हैं, तो उसमें एंड तक सब हो तो जाता है, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, उसमें एक्यूरेसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसी का मार्क्स है, ठीक है।
तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में गलती करना मना है, ठीक है। तो इसका आंसर है 4333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट रखना नहीं भूलना है, क्योंकि सारे यूनिट सेंटीमीटर में थे और एरिया का होता है स्क्वायर, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है अपना आंसर। देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 34 में देखो, हमको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है और हमको क्या फाइंड करना है, मोड। ठीक है, इसका मेथड मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में बता दिया है, ठीक है, यू कैन चेक इट आउट। लेट्स सॉल्व दिस। अब देखो, इसमें हमारा जो फॉर्मूला है, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है m इज इक्वल टू L प्लस h इंटू F1 माइनस F0। अभी इसमें अलग अलग बुक्स में अलग अलग नेम्स दिए हुए हैं। यहाँ पे F1 की जगह कभी कभी K लिखते हैं, F0 की जगह Fk-1 लिखते हैं, तो आपको जो भी सूटेबल हो यू कैन टेक दैट। ये हो गया 2F1 माइनस F0 माइनस F2। सिर्फ हमको याद रखना है कि F0 या F1 या F2 जो भी है वो क्या है, फिर नाम जो भी हो। जैसे अब यहाँ पे L क्या है, तो L है मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। तो मॉडल क्लास किसे कहते हैं, मॉडल क्लास उसे कहते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपना मॉडल क्लास कौन सा है, मॉडल क्लास हो गया, देखो ये है 26, तो ये मॉडल क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मॉडल क्लास इज 40 to 60। उसका लोअर लिमिट L इज इक्वल टू 40, ठीक है। फिर चाहिए F1, तो F1 क्या होता है, जो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है वही है F1। तो F1 दैट इज 26। फिर उसके पहले वाला होता है F0, गया 9, और उसके बाद वाला आफ्टर, तो वो हो गया F2 23, ठीक है। और क्या चाहिए, H होता है क्लास लेंथ। तो अपना क्लास लेंथ क्या है, 0 to 20, 20 to 40, तो लेंथ है 20 का, तो H इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू पुटअप करनी है फॉर्मूला में, ठीक है। चलो, m इज इक्वल टू L है 40 प्लस H है 20 इंटू F1 है 26 माइनस 9 अपॉन 2F1, मतलब कि 26 इंटू 2, 52 माइनस 9 माइनस 23, सही है। चलो, सही है। आगे ये होगा 40 प्लस 20 इंटू ये 26 माइनस 16 7 अपॉन, देखो -9 माइनस 23 होगा 23 प्लस 9 मतलब कि 32, और 52 माइनस 32 हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये हो गया 20, तो 20 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आया 40 प्लस 7 इक्वल टू 47। तो मोड क्या मिला हमें, आंसर है
47. ठीक है डन। देखो अभी ये क्वेश्चन 35 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 34 जो हमने अभी किया, सेम मेथड है। ठीक है, ये तो फटाफट आप कर सकते हो। अभी सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड करो। मॉडल क्लास कौन सा है? ये वाला। तो इसका फ्रीक्वेंसी है 55, तो ये हो गया F1, ये हो गया F0 और ये हो गया F2। ठीक है, L है 60 और क्या चाहिए H है 20 से 30, 30 से 40 मतलब 10 है H। अब फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ये वाला जो फॉर्मूला है यही वाला, इसमें ही हमें वैल्यू पुटअप करनी है और फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, उसके भी मार्क्स होते हैं। तो फॉर्मूला वापस से हम लिखेंगे, M इज़ L प्लस H इंटू F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, चलो L है 60 प्लस 10 इंटू F1 55 माइनस 43 अपॉन 110 माइनस 43 माइनस 37। तो 55 माइनस 43 हो गया 12 और ये 110 माइनस 43 माइनस 37 ये हो गया 80 और 110 माइनस 80 इज़ 30। ठीक है, तो फाइनली दिस विल बिकम 60 प्लस 3 4 तो मोड आ गया 64। ओके, ये है आंसर। डन। क्वेश्चन 36 प्रोबेबिलिटी का है। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, मतलब रैंडमली कोई भी बॉल हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द बैग। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नंबर 1 रेड और नंबर 2 नॉट रेड। तो पहले तो रेड का आंसर फाइंड करेंगे, उसको 1 में से माइनस करेंगे तो नॉट रेड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रेड का आंसर फाइंड करने के लिए मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मेथड क्या है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पे नंबर 1 के लिए अपना फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, मतलब सबसे पहले तो चलो गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा क्या है, रेड बॉल्स है 3 और ब्लैक है 5, तो टोटल है 8। तो रेड का फेवरेबल आउटकम होगा P रेड का प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल विल बी फेवरेबल आउटकम इज 3, टोटल इज 8, तो इसका आंसर है 3/8। ठीक है, और सेकंड का नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड का जो इवेंट है उसको हम 1 में से रेड का माइनस करेंगे, तो ये आ गया 5/3। नॉट रेड का आंसर आना चाहिए 5/3, क्यों है यहाँ पे, हाँ ये 8 होना चाहिए ना, 3/8 8 5/8। ठीक है, तो आंसर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल इज 3/8 एंड नॉट रेड इज 8। ठीक है, डन।
Question 37. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards and calculate the probability that the card will be an S and not be an S. तो सेम वे हम इसको सॉल्व करेंगे जो हमने इसका पिछला वाला सम किया था. देखो इसमें हमें 52 कार्ड्स का डेक होता है, पता है, बराबर. फिर उसके बाद एस फाइंड करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि एस कितने होते हैं. पूरे 52 कार्ड्स में एक तो 4 के मतलब 4 कलर होते हैं. हमको उसको 52 कार्ड्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट में एक एस होते हैं. ठीक है, तो इसमें टोटल एस की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि फेवरेबल हमारा जो आउटकम है, फेवरेबल आउटकम वो है 4, क्योंकि टोटल एस होते हैं 4 और टोटल आउटकम क्या है, जो नंबर ऑफ कार्ड है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड वो है 52. ठीक है, तो इसमें नंबर 1 में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी इज़ 4/52. ये है 1/30. ठीक है ना, ये एस वाला कंसेप्ट समझ में आया कि 52 के 4 होते हैं, 13, 13, 13 और 13 ऐसे कार्ड्स डिवाइड किए होते हैं. ठीक है, इसमें हार्ट, फिर डायमंड, ठीक है, और फिर होता है फ्लावर. ठीक है, और क्या बचा, और क्या बचा, और क्या बचा, हाँ, और एक होता है वो ब्लैक वाला, ब्लैक. ये ब्लैक, ये रेड, ये डायमंड होता है और ये फ्लावर जिसको हम जो पत्ते खिलते हैं उसमें ये 4 डिवीज़न होते हैं. ठीक है, और सभी में एक एस होता है और सारे अलग अलग और पत्ते होते हैं. तो मतलब टोटल हमारे पास जो एसिस है वो इसका एक, इसका एक, इसका एक और इसका एक, तो 4 हुए और टोटल कितने हैं 52. तो ये हो गया 4/52. ठीक है, समझ में आ गया, डन. तो ये वाला जो पेपर था, और एक क्वेश्चन बाकी है. देखो 52 टोटल कार्ड में नॉट बी एन एस फाइंड करना है. ठीक है, तो इसको हम 1 में से माइनस कर देंगे. 1 - 1/13 मतलब नॉट एस के लिए 1 - एस वाली जो प्रोबेबिलिटी थी उसको माइनस करो तो ये होगा 1 - 1/13. तो ये 13 - 1 मतलब 12/13. ये इसका आंसर है 12/13 और ये इसका आंसर है 1/13. ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन बी, पेपर नंबर 6, स्टैंडर्ड मैथ्स, मार्वल और 2026. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 से शुरू होता है सेक्शन बी. डन. इसके नेक्स्ट मैं अब सेक्शन सी का वीडियो अपलोड करूँगी इस पेपर का, जो है 3 मार्कर्स, और वो शुरू होता है क्वेश्चन 38 से लेके क्वेश्चन नंबर 46 तक. ठीक है, तो तब तक कीप प्रैक्टिसिंग. और अगर आपको इफ़ यू आर फाइंडिंग दिस वीडियोज़ हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन, then please do like and subscribe. Best of luck.